सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में तत्पुरुष समास प्रकरण हम लोग देख रहे हैं। नए तत्पुरुष समास होने के बाद आज जो समास हम पढ़ेंगे वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को ही दूसरे भाषा में या अलग तरीके से प्रथमा तत्पुरुष समास कह सकते हैं। तो ये तत्पुरुष समास का एक उपप्रकार हो गया जिसमें कर्मधारय है। जैसे हम देखते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इन विभक्तियों का उपयोग होता है। बिल्कुल उसी तरह से कर्मधारय समास में दोनों पद जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रथमा विभक्ति में होते हैं और इसी वजह से हम उन्हें प्रथमा तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये प्रथमा तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास जो है हम जनरली 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं या फिर उसके 3 सब टाइप्स हैं। ये सब टाइप्स हम लोगों ने थोड़े से सामान्य व्याकरण को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। पहला है विशेषण विशेष्य यानी एडजेक्टिव और नाउन। फर्स्ट वर्ड इज एडजेक्टिव, सेकेंड वर्ड इज नाउन। सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, विशेष नाम, सामान्य नाम। ये भी नाउन एडजेक्टिव की तरह ही होता है, सिर्फ बीच में नाम का एक वर्ड ऐड करने की पद्धति। और थर्ड है जो हमारे उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार के ऊपर डिपेंड है, वो है उपमेय और उपमान संबंध यानी स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन और ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन के बीच में रिलेशनशिप। तो ये 3 उसके उपप्रकार है, सब टाइप्स है। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव नाउन यानी विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य में पहला शब्द हमारा विशेषण है, दूसरा शब्द हमारा विशेष्य है। जब हम समास करते हैं तो हम दोनों वर्ड को एक साथ करते हुए उसके वचन के अनुसार, जैसे हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन चाहिए वैसे हम करते हैं। और उस समास का विग्रह करते वक्त हम एडजेक्टिव और नाउन दोनों को अलग करते हैं और नाउन्स के अकॉर्डिंगली हम एडजेक्टिव के लिंग और वचन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरित शुकः, ग्रीन पैरेट। यहाँ पे हरित शुकः एक ही है, इस वजह से एक वचन है। विग्रह करते वक्त हमने हरित और शुक को अलग कर दिया। शुकः को देखा कि ये प्रथमा एक वचन में है इसी वजह से और मेल जेंडर में है, तो उसी वजह से हमने हरित शब्द को भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन देवः की तरह हरितः कर दिया। एक वचन के बदले अगर हमने बहुवचन का एग्जाम्पल लिया जैसे स्थूल पुरुषाः, तो यहाँ पे विग्रह करते वक्त हम करेंगे पुरुषाः को देखते हुए स्थूल का बहुवचन करेंगे स्थूलाः। हमें यहाँ पे याद रखना है कि समास करते वक्त हम स्थूल नाम का ओरिजिनल वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे जिसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो हमारा ओरिजिनल प्रातिपदिक जो जनरली पुल्लिंग में स्थूल ऐसा होता है या हरित ऐसा होता है, सुंदर ऐसा होता है, हम समास करते वक्त उसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विग्रह करते वक्त फिर वो अलग अलग विभक्तियों में, अलग अलग लिंगों में और अलग अलग पीताम्बरम, पीताम्बरम न्यूट्रल जेंडर का है। सुंदर बालिका है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओरिजिनल वर्ड सुंदर है जो पुल्लिंग में सुंदर ऐसा होता है, तो इस वजह से उदाहरण हुआ सुंदर बालिका। लेकिन जब हम लोग उसका विग्रह करेंगे तो हम बालिका ये स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचन शब्द को देखते हुए सुंदर ये विशेषण का भी प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में करेंगे तो वो सुंदरी ऐसा नदी की तरह होता है, तो हमने समास का विग्रह किया सुंदरी बालिका। सेम एग्जाम्पल है दीर्घ यष्टिका। यष्टिका ये स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है माला की तरह, तो हमने दीर्घ का स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचन किया दीर्घा। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंगी रूप माला की तरह होता है जिसमें टाप प्रत्यय होता है, तो कुछ शब्दों का स्त्रीलिंगी रूप नदी की तरह होता है जिसमें गीप प्रत्यय होता है। इसके लिए अलग अलग नियम हैं, तो वो देखते हुए हमें ये याद होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि उसका स्त्रीलिंगी रूप आकारांत है या ईकारांत है। जैसे सुंदर का सुंदरी होता है लेकिन दीर्घ का दीर्घा होता है, वीर का वीरा, निपुण का निपुणा। तो ये हमें पता होगा पहले, तो हमें करना होगा। तो एक पहला उपप्रकार होगा। दूसरे उपप्रकार में भी सेम है, विशेष नाम, सामान्य नाम। इसको भी हम विशेषण और विशेष्य के एंगल से देख सकते हैं। जो हमारा विशेष नाम है ये विशेषण होगा और जो हमारा सामान्य नाम है ये विशेष्य होगा। तो
दोनों के लिए कुछ भी अलग नहीं है, दोनों वर्ड को हमें सेपरेट लिखना है। सिर्फ एक ही सामान्य व्याकरण में विग्रह करने की पद्धति को देखते हुए एक ही चेंज करेंगे, बीच में नाम नाम का शब्द ऐड करेंगे। नाम का मतलब है नाम का, नावाचा, नेम। तो भारत देश यानी कि अ कंट्री नेम्ड इंडिया, भारत नाम का देश, भारत नावाचा देश। तो इसी वजह से भारतः देशः ऐसे उसका विग्रह करके बीच में नाम शब्दों को लिखा, तो भारतः नाम देशः। कणाद मुनि कणादः नाम मुनि, गंगा नदी गंगा नाम नदी, भास्कराचार्य भास्करः नाम आचार्य। अभी आप नाम शब्द लिख सकते हैं, नहीं लिखा फिर भी इतनी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामान्य व्याकरण में जनरली नाम नाम का शब्द लिखने की एक पद्धति है। तो ये दो प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रकार है ये भी बिल्कुल सामान्य नाम और विशेष नाम, ये जो प्रकार है ये भी बिल्कुल विशेषण विशेष्य की तरह है, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट टाइप है वो है उपमान और उपमेय। उपमा अलंकार, सिमिली या मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच हमें पता है, जिसकी कंपैरिजन हमें करनी है, जो चीज़ की कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है, उपमेय कहते हैं। और जिस चीज़ के साथ कंपैरिजन करनी है उसे उपमान कहते हैं। तो जनरली हम देखेंगे कि किसी किसी वर्ड में उपमेय उपमान पहले होता है, उपमेय होता ही नहीं है, और समान धर्म यानी कॉमन क्वालिटी होती है। उपमा अलंकार के लिए चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उपमेय, उपमान, कॉमन क्वालिटी यानी समान धर्म, और साधर्म्यवाचक शब्द यानी वर्ड इंडिकेटिंग कॉमन क्वालिटी लाइक एज, लाइक, इव, एव, ऐसे वर्ड ज़रूरी हैं। आगे हम देखेंगे, तो उसको देखते हुए हम उसका डिज़ोलेशन करेंगे। उसका डिज़ोलेशन करने के लिए हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन ये सबसे बेस्ट मेथड है। जैसे कर्पूर गौरह यानी कर्पूर, कापूर की तरह गोरा, किसका कंपैरिजन किया ये वर्ड, यानी उपमेय हमारे पास है ही नहीं, तो हमने शंकर नाम का उपमेय यहाँ पे अज्यूम किया कि शंकर भगवान का कंपैरिजन हो रहा है। ओके, तो कॉमन क्वालिटी है गौर और उपमान है कर्पूर। तो यहाँ पे ये जो पहले दो एग्जाम्पल है उसमें उपमान कर्पूर और घन है, समान धर्म गौर और श्याम है, लेकिन उपमेय का यहाँ पे अंतर्भाव नहीं है, वो हम कृष्ण या शंकर अज्यूम करते हैं। तो कर्पूर गौर का मीनिंग क्या है, कर्पूर की तरह गोरा। यहाँ पे की तरह, लाइक, एज, ये जो इंग्लिश में सिमिली दिखाने के लिए जो वर्ड है उसके लिए संस्कृत में इव नाम का वर्ड है। तो कर्पूर की तरह, कर्पूरः इव, जिसके पीछे हम की तरह ये वर्ड ज्वाइन करते हैं उसी के पीछे हम इव नाम का वर्ड ज्वाइन करेंगे। कर्पूर की तरह, कर्पूरः इव, कैसा, गौरः, गोरा, कौन, शंकर, ब्रैकेट में उपमेय लिख दिया। उसी तरह से घनश्याम, बादल की तरह सांवला, तो बादल की तरह घन इव श्याम हो, श्याम हो, ये समान धर्म है, कॉमन क्वालिटी है। कौन है उपमेय यहाँ पे, तो उपमेय है कृष्ण या विष्णु, ये हम ब्रैकेट में समझ गए। तो ये दो एग्जाम्पल ऐसे थे जिसमें पहला शब्द उपमान है, दूसरा शब्द समान धर्म है, और उपमेय यहाँ पे है ही नहीं, वो हमने अज्यूम किया, कल्पना की। अब एक दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल होता है जिसमें इव ये शब्द एंडिंग में दिखाई देता है। तो ऐसे एग्जाम्पल में उपमान होता है और उपमेय भी होता है, लेकिन समान धर्म नहीं होता, ये हमें सोचना या अज्यूम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाद पंकजम, आपके पैर पंकज यानी कमल की तरह है। तो कमल की तरह है यानी कैसे है, सुंदर है, गोरे हैं। तो ये शब्द, ये सुंदर गोरे, ये जो कॉमन क्वालिटी समान धर्म था, ये हमें सोचना पड़ा, ये हमें अज्यूम करना पड़ा, वो यहाँ पे नहीं। तो ये एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल में उपमेय और उपमान होता है, समान धर्म नहीं होता। तो अब हम उसके विग्रह में आते हैं। पाद पंकजम, पैर कमल की तरह है। तो पैर, दो पैर है, इस वजह से पादव, कमल की तरह यानी पंकजम इव, जिसके पीछे की तरह, लाइक ये वर्ड जोड़ते हैं, एज
ये वर्ड जोड़ते हैं, उसी के पीछे हम इवा नाम का वर्ड संस्कृत में जोड़ेंगे। इवा का मीनिंग एज, लाइक, ऐसा ही होता है, इसी तरह ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो पादौ पंकजम इव, मुख कमलम, मुख कमल की तरह है, मुख चंद्रमा की तरह है, तो मुखम कमलम इव। ये इस तरह से हमने सामान्य व्याकरण में तत्पुरुष समास देखा, कर्मधारय समास देखा। कर्मधारय समास इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स, विशेषण विशेष्य, विशेष नाम सामान्य नाम, और उपमेय उपमान संबंध। तो अभी हम पाणिनि के व्याकरण शास्त्र से उसके सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। कर्मधारय ये एक संज्ञा है, एक टर्म है, तो ये संज्ञा सूत्र है जो कर्मधारय संज्ञा बताता है। कर्मधारय किसे कहते हैं? तत्पुरुषः, वो एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। और समान अधिकरण, दोनों शब्द यानी पूर्व पद और उत्तर पद समान अधिकरण में है। यहाँ पे अधिकरण इस शब्द का अर्थ सप्तमी विभक्ति का कारक ऐसा ना लेते हुए विभक्ति ऐसे लेंगे, तो दोनों एक ही अधिकरण में यानी एक ही विभक्ति में है, यानी प्रथमा विभक्ति जनरली, क्योंकि ये प्रथमा तत्पुरुष है, तो दोनों प्रथमा विभक्ति में होंगे, तो कर्मधारय समास है। जैसे कि स्थूलः पुरुषः, या सुंदरी बालिका, भास्करः आचार्यः, ऐसे। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, या कर्मधारय ये संज्ञा किसे दी है? तत्पुरुष समास में जो समान अधिकरण है यानी समान विभक्ति में जो शब्द है उन्हें हमें कर्मधारय संज्ञा दी है। अभी हम आज पहला प्रकार देखेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से दूसरा प्रकार यानी विशेषण विशेष्य और विशेष नाम सामान्य नाम, इन दोनों के लिए एक ही सूत्र है, विशेषणम विशेष्येण बहुलम। विशेषण और विशेष्य यानी कि विशेष नाम और सामान्य नाम, यहाँ पे विशेष नाम यानी विशेषण और सामान्य नाम यानी विशेष्य, इन दोनों का बहुलम यानी ऑप्शनली समास होता है। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जहाँ पे हम समास नहीं करेंगे, क्योंकि बहुलम का मीनिंग विकल्प, ऑप्शन ऐसा होता है। तो विशेषणम ये प्रथमा विभक्ति है, विशेष्येण तृतीया विभक्ति है, और बहुलम ये अव्यय है। अनुवृत्ति लाई समानाधिकरणेन इस सूत्र की। तो हमारी काशिका वृत्ति हुई भेदकम नाम विशेषणम भेद्येन नाम विशेषणेन सह समानाधिकरणेन बहुलम विकल्पेन समस्यते। यानी हमारा जो भेदक है यानी विशेषण है, यानी हमारा विशेष नाम है, नाउन है या प्रॉपर नाउन है, वो विशेष्य के साथ यानी नाम के साथ यानी सामान्य नाम के साथ विकल्पेन यानी बहुलम ऑप्शनली समस्यते समास होता है। और वो कैसे होने चाहिए? दोनों शब्द समान अधिकरण, दोनों समान विभक्ति में होने चाहिए, यानी प्रथमा विभक्ति में होने चाहिए। यानी कि दीर्घ ये शब्द अगर प्रथमा विभक्ति में है तो यष्टि का ये शब्द भी समान अधिकरणेन यानी समान अधिकरण में होगा, तो हम उन दोनों का समास कर सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण देखेंगे, नील कमलम, ब्लू लोटस। नील ये विशेषण है, ब्लू, और कमलम ये नाम है यानी विशेष्य है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम विशेषण विशेष्य के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और विशेष नाम सामान्य नाम के उदाहरण भी इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नीलम कमलम इस तरह से हमने लौकिक विग्रह किया, दोनों नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचन में है। नीलसु कमलसु ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। अभी उसके ऊपर हम रूपसिद्धि देखेंगे। नीलसु कमलसु विशेषणम विशेष्येण बहुलम, इस सूत्र से समास हुआ। कृत तद्धित समासाश्च से दोनों शब्दों को प्रातिपदिक संज्ञा मिली। सुपो धातु प्रातिपदिक यो से प्रातिपदिक के पीछे जो सुबंत प्रत्यय है उनका लोप हुआ, तो हमें ओरिजिनल वर्ड मिले नील और कमल। यहाँ पे विशेषणम ये शब्द प्रथमा विभक्ति में है, और उससे इंडिकेट होने वाला वर्ड है नील, क्योंकि वो विशेषण एडजेक्टिव है। तो हम नील शब्द को उपसर्जन संज्ञा देंगे, और उपसर्जनम पूर्वम से वो शब्द शुरू में लिखेंगे। अगर किसी ने विशेषण को पीछे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे उसको रीअरेंज करेंगे, उनका क्रम बदल के एडजेक्टिव को पहले ले सकते हैं।
अभी कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वौज समौट से प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय आया और वनम की तरह सु का अम करते हुए और उसकी पूर्वरूप संधि करके नीलकमलम ये सुप्तिगंतम पदम से हमने पद संज्ञा प्राप्त की। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम सारे विशेषण विशेष्य और विशेष नाम सामान्य नाम, ये जो दो कैटेगरी के एग्जाम्पल है, ये हम उदाहरण यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक थोड़ा अलग प्रकार का उदाहरण देखेंगे, सुंदर बालिका। सुंदरी ऐसा शब्द होता है स्त्रीलिंग में, उसका बहुवचन है नदी नद्यौ नद्यः, सुंदरी सुंदर्यौ सुंदर्यः, सुंदर्यः बालिकाः, सुंदर ऐसी लड़कियाँ। सुंदरी जस, यहाँ पे बहुवचन है इस वजह से जस आएगा, सुंदरी जस बालिका जस। तो सुंदरी जस बालिका जस विशेषण विशेषण बहुलम से हमने समास किया। कृतद्धित समासाश्च से सुंदरी और बालिका इन दोनों शब्दों को प्रातिपदिक संज्ञा मिली। सुपो धातु प्रातिपदिक से हमने जो जस, ये बहुवचन का प्रत्यय है, यहाँ पे गलती से सु ऐसे एक वचन में लिखा है, बहुवचन में जस होता है, इसका हम लोप करेंगे तो हमें सुंदरी बालिका ये दो ओरिजिनल वर्ड मिले। विशेषणम ये प्रथमा विभक्ति का वनम की तरह शब्द है, उससे इंडिकेट होने वाला शब्द है सुंदरी। तो सुंदरी शब्द को हम उपसर्जन संज्ञा देंगे और उपसर्जनम पूर्वम से उसे शुरू में लिखेंगे। तो सुंदरी शब्द शुरू में आया, बालिका शब्द को पीछे लिखा, सुंदरी बालिका, ये हमारा शब्द बना। अभी यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र जो हमने बहुव्रीहि समास में भी देखा था, एंडिंग में ये सूत्र था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पूर्व पद फर्स्ट वर्ड स्त्रीलिंग में है और उसके पीछे कर्मधारय समास की तरह या बहुव्रीहि समास की तरह अगर उसी अधिकरण का, उसी विभक्ति का शब्द है, तो हम पूर्व पद के स्त्रीलिंगी को पुंवत यानी पुल्लिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी वजह से हमने सुंदरी को सुंदर यानी स्त्रीलिंग को पुंवत पुल्लिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो सुंदरी चेंजेस टू सुंदर, बालिका शब्द तो कॉपी करेंगे तो सुंदर बालिका ये तैयार होगा। ध्यान में रखना है, ये जो सूत्र है पूर्व पद के लिए लगता है कि अगर पूर्व पद और उत्तर पद है, दोनों शब्द एक ही विभक्ति में एक ही अधिकरण में है, तो हम पूर्व पद जो स्त्रीलिंग में है उसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह से हमने सुंदरी सब शब्द को पुल्लिंग में यानी सुंदर में कन्वर्ट किया। सुंदर बालिका ये कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वौज समौट से बहुवचन का जस प्रत्यय आया और उसकी रूप सिद्धि करते हुए हमने बहुवचन में मालाहा की तरह सुंदर बालिका ये शब्द या ये पद तैयार किया। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा प्राप्त हुई। यहाँ पे बहुलम ये शब्द इस वजह से बोला है क्योंकि कुछ कुछ उदाहरण ऐसे भी है जहाँ पे हम समास नहीं करते हैं, या कुछ कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ पे शुरुआत में विशेषण और बाद में विशेष्य ऐसे ना होते हुए पहले विशेष्य है यानी नाम है और पीछे विशेषण है, जैसे कि दैवहतकम या पुरुषाधमः। ऐसे सूत्र में पुरुष और दैव ये नाम पहले है और विशेषण बाद में है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा ऑप्शन, थोड़ा अलग प्रकार दिखाई देता है, तो इस वजह से उन्होंने बहुलम ये शब्द का इस्तेमाल किया कि ये ऑप्शनली होता है। जैसे जामदग्नेह रामः, ये एक दूसरे के नाउन एडजेक्टिव है। जामदग्नेह ये विशेषण है, रामः ये नाउन है, नाम है, लेकिन इस उदाहरण में हमने जामदग्ने रामः ऐसे समास नहीं किया, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुलम ये कहा गया है। उसके बाद हम तीसरा उपप्रकार देखेंगे, वो है उपमेय उपमान। ये जो हमारा तीसरा उपप्रकार है वो हम देखेंगे। तो उपमेय उपमान के लिए हमारा सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनैः, यानी जो उपमान है जिसका कंपैरिजन, जिसकी तुलना हमें करनी है, उसका समान अधिकरण यानी उपमेय के साथ समास होता है। और क्या होना चाहिए, समास में सामान्य वचन यानी समान धर्म होना चाहिए। तो अगर समान धर्म और उपमान है यानी हमारा पहला प्रकार,
जिसमें पूर्व पद उपमान था और समान धर्म था, उपमेय नहीं था, उस प्रकार के लिए ये सूत्र है। तो उपमानानि सामान्य वचन ही समानाधिकरणेन समस्यते। तो उपमान और सामान्य वचन यानी समान धर्म अगर समान अधिकरण यानी प्रथमा विभक्ति में तो उन दोनों का समास होता है। जैसे कर्पूर गौरव, यहाँ पे कर्पूर ये उपमेय है, उपमान है, गौर ये समान धर्म है, गोरा, और उपमेय है हमारा शंकर। तो उपमान और उपमेय इन दोनों के बदले हमने उपमान और समान धर्म इन दोनों का समास किया है। कर्पूरः इव गौरः ये अलौकिक विग्रह है, कर्पूरसु गौरसु ये हो गया अलौकिक विग्रह। उपमानानि सामान्य वचन ही से हमने समास किया। यहाँ पे उपमान है कर्पूर, सामान्य वचन है गौर और उपमेय है शंकर, जो इस सूत्र में या इस समास में नहीं दिखता है, वो हमें ब्रैकेट में एज्यूम करना है। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिकयोः से सुबंत का लोप। अभी यहाँ पे उपमानानि ये वनानी की तरह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का शब्द है, उससे इंडिकेट होने वाला शब्द है कर्पूर। इस वजह से कर्पूर नाम के उपमान को हमने उपसर्जन संज्ञा दी और उपसर्जनम पूर्वम से उसे शुरू में लिखा, तो हमारा कर्पूर गौर हो गया। किसी ने अगर ऑर्डर रिवर्स की है तो हम यहाँ पे रीअरेंज करके उपमान को शुरू में लिखेंगे। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुप विभक्ति लग के कर्पूर गौरव ये तैयार हुआ। अभी हमने उसका दूसरा उपप्रकार भी देखा था, जहाँ पर पहला शब्द ये उपमान है, दूसरा शब्द ये उपमेय है, यानी कि जहाँ पे पहला शब्द उपमेय है और दूसरा शब्द उपमान है और यहाँ पे सामान्य वचन यानी समान धर्म है ही नहीं, वो हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो ऐसे दूसरे प्रकार के उदाहरणों के लिए ये सूत्र है उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य अप्रयोगे। उपमितम का मतलब है उपमेय, तो उपमेय कोई भी उपमेय व्याघ्रादिभिः यानी व्याघ्र, सिंह, ऐसे उपमान के साथ, यहाँ पे व्याघ्रादिभिः उस वर्ड से हमें व्याघ्र, सिंह, ऐसे पंकज, ऐसे अलग अलग उपमान को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे किसी भी उपमान के साथ सामान्य यानी समान धर्म का जब अप्रयोग यानी कि उल्लेख नहीं होता है, समान धर्म हमें अज्यूम करना पड़ता है, इस सिचुएशन में समास होता है। जैसे यहाँ पे पादव ये उपमित यानी उपमेय है, पंकज ये व्याघ्रादिभिः की तरह उपमान है, और सामान्य धर्म सुंदर या कोमल ये यहाँ पर है ही नहीं, उसका अप्रयोग हुआ है। तो इस अवस्था में हम उन दोनों का समास करेंगे। तो पादौ पंकजम इव पादौ पंकजसु, इस उदाहरण की रूप सिद्धि भी हम पहले रूप सिद्धि की तरह करेंगे, सिर्फ विशेषणम विशेषण बहुलम या उपमेय उपमानानि सामान्य वचन ही, इस सूत्र के जगह पर हम उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोग ये सूत्र लिखेंगे, बाकी की प्रोसेस सेम होगी। तो इस तरह से हमने कर्मधारय ये समास